नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आर.एस. एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक जीके जीएस की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो आप इस क्लास को पूरी लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है साथियों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पृथ्वी के भूभाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो साथियों, पृथ्वी के जो भूभाग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वह इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि कौन है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पृथ्वी के भूभाग में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। और साथियों, याद रखेंगे ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? तो 46.6% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे कितनी? 46.6% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और ऑक्सीजन पृथ्वी भूभाग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग बताइएगा, जो अलमाटी बांध है वह किस नदी पर स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन में अलमाटी बांध पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, याद रखेंगे कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है और अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, तो क्लास को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि चीन की राजधानी कहाँ स्थित है। जो दोस्तों चीन की राजधानी है वह कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ है चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंच परमेश्वर पुस्तक के पुस्तक लेखक कौन है। दोस्तों, जो पंच परमेश्वर पुस्तक है उसके लेखक पूछा है, इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कवि हैं जिनकी क्वेश्चंस में रचना भी पूछी जाती हैं। और दोस्तों, ये पंच परमेश्वर जो पुस्तक है वह मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। जो मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर संपन्न हुआ था, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो याद रखेंगे साथियों, अमृतसर पंजाब। ठीक है, याद रखेंगे अमृतसर में मुस्लिम लीग का जो पहला सम्मेलन था वह संपन्न हुआ था। तो और ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ ये बात कर लेते हैं कि इसकी जो मुस्लिम लीग है उसका स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखें कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। और इसका जो पहला सम्मेलन संपन्न हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। ठीक है, याद रखें कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किस व्यक्ति ने कहा था। क्या कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किस व्यक्ति ने कहा था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा ने देश की पूजा ही राम की पूजा है यह कथन दिया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह कौन थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखेंगे इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और ठीक है, याद रखेंगे और ठीक है, जो प्रतिभा पाटिल थी वह राष्ट्रपति थी। ठीक है, याद रखेंगे इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है। जो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन होता है वह क्या होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है साथियों कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण
किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कि चालुक्य वंश के शासकों ने। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। और आपको कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन बताना है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, जो विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपने जो आंसर दिया है इसका किसने बनवाया? चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया है। और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहाँ पर स्थित है? तो जो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसे दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE, NSE या BSE जिस पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट रुपए लगाते हैं उसे कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE। ठीक है, BSE या NSE। ठीक है, शेयर मार्केट पर जिस पे रुपए लगाते हैं। तो जो यह स्थित है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट होएगा, मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपको यह क्वेश्चन से बताना है कि शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वह कब हुए थे। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1972 में। ठीक है, याद रखेंगे 1972 में साथियों शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे कब हुए थे? 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। याद रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका साथियों कि पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? जो पंचतंत्र की रचना की गई थी वह इसमें से किसमें की गई थी? इन ऑप्शंस को आपको देख के बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा किसने की थी? विष्णु शर्मा जी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों कि ह्वेनसांग किस देश का निवासी था? तो इसमें आपको बताना है जो ह्वेनसांग था वह किस देश का निवासी था। इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे ह्वेनसांग चीन का निवासी था। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चीन का निवासी जो था वह ह्वेनसांग था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसमें पूछ रहा है आपका कि ऑक्सीजन की खोज, इनमें चार ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किसने की थी ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी वह जोसेफ क्रिस्टले ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जोसेफ क्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे किसने की थी? जोसेफ क्रिस्टले ने। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक अश्व शक्ति जो होता है वह इनमें से किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे 746 वाट के बराबर। ठीक है, याद रखेंगे क्या? 746 वाट के बराबर दोस्तों एक अश्व शक्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा नागपुर। ठीक है, याद रखेंगे, नागपुर में राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागपुर में राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? इस क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मनु। ठीक है, याद रखेंगे, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि एक कैलोरी किसके बराबर होती है? जो एक कैलोरी होती है उसकी ऊर्जा या किसके बराबर होती है? तो वह 4.2 जूल के बराबर होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 4.2 जूल के बराबर एक कैलोरी की ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो जो अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं वह किस पर्वत का उदाहरण है? हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो साथियों आप बताना, आपको जो पंपास घास के मैदान है वह किस देश में स्थित हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। जो बांग्लादेश देश है वह किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत भवन का वास्तुकार कौन था। जो भारत भवन का वास्तुकार था, इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि कौन था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। ठीक है, याद रखेंगे चार्ल्स कोरिया भारत भवन का वास्तुकार था। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखेंगे चार्ल्स कोरिया भारत भवन का वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कहा जाता है वह लौह इस्पात को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे लौह इस्पात को भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीरे के किले का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था। जो सीरे का किले का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था वह इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी सीरे के किले का निर्माण करवाने वाला सुल्तान है। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में है। किलिमंजारो जो पर्वत है वह किस देश में है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो किलिमंजारो अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखेंगे किलिमंजारो जो पर्वत है वह अफ्रीका में है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है दोस्तों वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि न्यूटन के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, चार्ल्स के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को आपको देख के बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, ना कि न्यूटन के सिद्धांत पर, ना कि चार्ल्स के सिद्धांत पर, ना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला भारतीय था वह दोस्तों कौन था, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मिहिर सेन। ठीक है, याद रखेंगे मिहिर सेन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, प्रेरीज घास के मैदान किस देश में स्थित है। जो प्रेरीज घास के मैदान है वह किस देश में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरीज घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। जो न्यूयॉर्क शहर है दोस्तों वह किस नदी के तट पर स्थित है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। तो आपको साथियों बताना है कि दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश होता है वह कितना होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 90 डिग्री जो होता है वह दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो आप ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि सिमेनिस, एडीज, मादा एनोफिलीज, सीसी। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलीज। ठीक है, याद रखेंगे मादा एनोफिलीज के मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, याद रखेंगे दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों जो उड़ीसा राज्य में है वह चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं। जो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं वह संसद के पास होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे संसद के पास भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अंग महाजनपद राजधानी कहाँ थी। जो अंग महाजनपद की राजधानी थी वह कहाँ थी, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा चंपा। ठीक है, याद रखेंगे चंपा में अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन से आपको देख के बताना है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भाग 3 को संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको बताना है जो बुलंद दरवाज़ा है वह कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। जो लोनार झील है साथियों वह किस राज्य में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो लोनार झील है जो वह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लीजिएगा आप। जो लोनार झील है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। जो भारत में जनगणना की जाती है वह कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल में भारत में जनगणना की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जो अजंता की गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे महाराष्ट्र में साथियों अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जो अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है या अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयोग होती है वह ऑप्शन में आपको देख बताना है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो अग्निशमन में प्रयोग होने वाली गैस है वह कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ठीक है, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। जो मोहम्मद गौरी था वह किस वंश का शासक था। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सासवनी वंश का। ठीक है, संसवनी वंश का शासक था। ठीक है, याद रखेंगे मोहम्मद गौरी था जो वह संसवनी वंश का शासक था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था वह साथियों याद रखेंगे 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कब किया गया था, 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना था वह याद रखेंगे साथियों लकड़ी का बना था। ठीक है, याद रखेंगे लकड़ी का महल बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वह लकड़ी का बना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। जो चार मीनार का निर्माण करवाया था वह तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से
कौन से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, इन ऑप्शंस को आपको देख के बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, मद्य निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, काम का अधिकार सम्मिलित है, मद्य निषेध सम्मिलित है और समान कार्य हेतु समान वेतन सम्मिलित है। तो इसमें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। जो कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह इन ऑप्शन से आपको देख के बताना है किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और बात करते हैं कलकत्ता कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह 1906 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, 1906 में जो कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह 1906 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आकर बसे। जो आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर बसे थे वह पंजाब में बसे थे। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। आर्य जो भारत में आकर बसे थे वह पंजाब में आकर बसे थे। ठीक है, याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।